स्वामी राम कमल दास जी वेदांती जी जो वाराणसी से हैं, जिनकी कथा मथुरा में चल रही है, मसानी में, चित्रकूट में, तो वो भी आने वाले हैं। साथ में आदि बद्री जो ब्रज 84 कोच के अंतर्गत है, वहाँ के महंत श्री शिवराम दास जी महाराज भी आने वाले हैं। हरियाणा से, पंजाब से और ब्रज से अभी बहुत से संत आ रहे हैं, कुछ रास्ते में हैं। सबका आशीर्वचन आप सबको प्राप्त होगा। तो इसी श्रृंखला में मैं मानस तिवारी जी से आग्रह करूंगा, वो अपनी बात रखेंगे। जय सिया राम। बोले बाके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरे सरकार की। आपके जयकारे में दम होना चाहिए, क्योंकि आपका ये जो हौसला है ये कोई जयकारा नहीं है, अपने आप में एक शक्ति का प्रदर्शन है। और हम लोग अपने शक्ति का दबाव डालने नहीं आए हैं, अपनी शक्ति को छुपाने नहीं आए हैं, अपने शक्ति का प्रदर्शन करने आए हैं, अपने साहस का अनुमान लगाने आए हैं। तो प्यार से और शक्ति के साथ में जयकारा लगाएंगे। बोले बाके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरी सरकार की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, मूकं करोति वाचालं, पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। सर्वप्रथम आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं, भगवान की बहुत ही कृपा है। भगवान की महती कृपा को बारंबार प्रणाम करते हुए, ये भारत भूमि संतों की भूमि है और यहाँ मंच पर सभी संतजन उपस्थित हैं। और मैं एक छोटा सा बालक हूँ, तो मैं यहाँ ज्ञान नहीं दूंगा, निवेदन करूंगा। और इस निवेदन को सभी संतों के चरण रविंद्र में प्रणाम के साथ में निवेदन को भी स्वीकार करें, ऐसे उनसे विनती भी करूंगा। आज वर्तमान समय की परिस्थितियां हैं कि हमारे भारत भूमि पर संतों का एक जो श्रृंखला है, इनको कहीं न कहीं दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और भारत अपने 3 रूप से विकास कार्य करता है। भारत में यदि संतों को बचाना है, भारतीय संस्कृति को जीवित रखना है, भारतीय सभ्यता को जीवित रखना है, तो सर्वप्रथम हमें गेहे गेहे जने जने तक संस्कृत पहुंचाना होगा। ये पहली कड़ी है हमारे संतों की, हमारे इस देश को बचाने की, इस देश में संतों के आदर्श को स्थापित करने के लिए, क्योंकि संस्कृत में संस्कार है। दूसरी कड़ी संस्कार की आती है, लेकिन दूसरी कड़ी कहां से आएगी? जब हमारे जीवन में पहली कड़ी उपस्थित होगी तब। तो पहली कड़ी संस्कृत हमारे जीवन में होना अति आवश्यक है। गृह गृह तक, जन जन तक संस्कृत का जब तक आगाज नहीं होगा, तब तक संस्कार की उत्पत्ति नहीं होगी। और जब संस्कार आ जाएगा तो स्वतः अपने संस्कृति का विकास होने लगेगा। और जब संस्कृति का विकास होने लगेगा तो संतों को कहीं दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। आज संतों की ये परिस्थितियां देश में असहनीय है। हमारा भारत देश कभी कहा जाता है कि ऋषि प्रधान हुआ करता था। क्यों हुआ करता था ना? जब देखो, जिस पुराण में देखो, ऋषियों की वर्णन है, ऋषियों के ही कथाएं हैं। तो ये देश ऋषि प्रधान देश था। थोड़ा युग बदला, थोड़ा सा समय परिवर्तन हुआ और थोड़ा सा माहौल बदला, ये देश कृषि प्रधान हो गया। लोगों को केवल एक चिंता होने लगी कि भैया पेट भरना है और अपने आप को केवल रिलैक्स महसूस करना है। दूसरा देश, दूसरी परिस्थिति कृषि प्रधान की हो गई। ये दूसरा देश नंबर कृषि के ऊपर आ गया। चलिए, तब भी ठीक था, ऋषि कृषि दोनों सम्मानित है। लेकिन वर्तमान समय की परिस्थिति ऐसी है कि वर्तमान समय की परिस्थिति में देश कुर्सी प्रधान हो गया है। ऋषि से कृषि पर आया, कृषि से अब कुर्सी पर आ गया। भारतवर्ष में कोई भी नेता अपने धर्म के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने संस्कार के लिए कार्य नहीं करना चाहता है, कोई संतों के लिए काम नहीं करना चाहता है, लेकिन साथ में कुर्सी भी नहीं छोड़ना चाहता है। कोई छोड़ना चाहता है क्या?
कोई कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन उस कुर्सी पर यदि संत महंत आगे बढ़कर अपना अधिकार जमाएं तो पुनः मैं विश्वास के साथ में 100% दावे के साथ में कह सकता हूं कि भारतवर्ष में पुनः संस्कृत का विकास होगा। और जब संस्कृत का विकास होगा तो संस्कार आएंगे तो संस्कृति और संत सब एक समान पूरे भारत में, फिर वसुधैव कुटुंबकम की भावना आ जाएगी। विश्व कल्याण के लिए यज्ञ प्रारंभ हो जाएंगे, वेद मंत्र गुंजायमान होने लगेंगे और पुनः भारत ऋषि प्रधान होकर आपके सामने निखर आएगा। और ये काम का बेड़ा संत सुरक्षा मिशन की ओर से पूज्य गुरुदेव कर्मया योगी स्वामी राजेंद्र देव देवानंद जी महाराज एवं हमारे पूज्य आचरणीय स्वामी डॉक्टर आचार्य संतोष दास जी महाराज के द्वारा उठाया गया है। मैं इनके समक्ष इनके आशीष से सदैव देश के लिए, भारत के लिए, संस्कृति के लिए, संस्कार के लिए जिस अवस्था में तन मन से धन से यथा सामर्थ्य यदि इस उद्देश्य के लिए, भारत संस्कृति के लिए, संस्कार के लिए और संत सुरक्षा मिशन के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी होगी तो भी मैं तैयार रहूंगा। क्योंकि एक बड़े सुंदर हुए कवि, उनकी पंक्तियां याद आती हैं और उन्होंने बड़े सुंदर भाव में कहा है कि सत्य अभियान को सराहना चाहिए। क्या कहा है? सत्य अभियान को सराहना चाहिए, भ्रष्ट अभियान को बरजना चाहिए। यदि अभियान सत्य हो तो उसके साथ साथ चलना चाहिए, यदि अभियान भ्रष्ट हो तो उसके आगे सीना तान कर खड़ा हो जाना चाहिए। भ्रष्ट अभियान को बरजना चाहिए, देह की शक्ति को तोड़ना चाहिए, माँ की अस्मिता। ये संस्कृति, भारतीय संस्कृति, संत हमारे क्या है? माता पिता हैं। माँ की अस्मिता को कोई छुए, माँ की अस्मिता को कोई छुए, शरीर में खून हो तो खौलना चाहिए। शरीर में, इस शरीर में मानव शरीर आपको प्राप्त हुआ है परोपकार के लिए, मानव शरीर में यदि खून हो तो खौलना चाहिए। मैं करना तो बकरियों का धर्म है। मैं तो बकरियां चिल्लाती हैं, सिंह को तो सदा गरजना चाहिए, सिंह को तो सदा गरजना चाहिए। और गर्जना के साथ में, अपने यथाशक्ति सामर्थ्य के साथ में, अपने शक्ति ऊर्जा के साथ में, संतों के आशीर्वाद के साथ में, भारत के पुराणों ग्रंथों के माध्यम से अपने आप में ऊर्जा, जप तप से अपने अंदर ऊर्जा समाहित करें और उस देह की शक्ति से, उस मन की शक्ति से, संतों के आशीर्वाद की शक्ति से, ऋषियों के आशीर्वाद की शक्ति से यदि संत सुरक्षा मिशन के साथ आप खड़ा होकर अपनी ऊर्जा का विकास करते हुए अपने भारतीय संस्कृति को, संतों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, सबसे मेरा यही निवेदन रहेगा। और जब तक आपका मन तन संतों की सन्निधि में नहीं लग जाता, आप नहीं चाहेंगे, स्वयं में सुधारना होगा। क्योंकि ये संतों के नाम पर सबसे बड़ी चीज है, मैं आपको एक बता दूं, संतों के नाम पर सबसे बड़ा, संतों के नाम का फायदा उठाया जा रहा है। ये किसी का बाहरी मंच नहीं है, संतों का मंच है। संतों का बेटा पुत्र हूं मैं, और मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? तो ये संतों के नाम पर भारत सरकार की चाहे कोई भी पार्टी हो, केवल और केवल संतों के नाम की राजनीति करती है। उस राजनीति से बचना है तो असली और नकली का पहचान करना होगा। मान लीजिए वर्तमान समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी कहती है हम भगवा की सरकार है, हमारा सरकार भगवा का सरकार है, हम भगवा के हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और हिंदुत्व के नाम पे पूरे विश्व में हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं के लिए कुछ किया? क्या संतों के लिए कुछ किया? पाल घर मामले पर इतना दुखद अनुभव यदि एक बार आपके हृदय में आ जाए ना, तो सामने से आंसू गिरते हुए नहीं रुकते। स्वामी कल्पवृक्ष भी हंसते हुए अपने जीवन का अपना प्राणांत कर दिए। यदि वो आप छाया कल्प देखेंगे तो हृदय रोता है, आंखों से भले ना आंसू आए, लेकिन हृदय आपका पिघल जाएगा। वो अंतिम महात्मा अंतिम क्षण में भी हंसते हुए मुस्कुराते हुए एक छाया कल्प दे गए कि हिंदुओं अभी भी एक हो जाओ, संतों के चरण में जाकर जैसी पूर्व स्थिति थी उस स्थिति में पहुंच जाओ, नहीं तो आपका समय अब और नहीं बचा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक हम संतों के लिए कुछ नहीं किया। आए दिन संत मारे जा रहे हैं लेकिन संतों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? जब हिंदुत्व की सरकार है, जब संतों की सरकार है, तो क्यों नहीं कर रही है? इसके लिए हम सबको इकट्ठा होना होगा, एकत्रित होना होगा। इस भ्रष्ट अभियान के खिलाफ हमें आवाज उठाना होगा, तभी हम सभी अपने आप में पूर्णता पूर्ण को प्राप्त कर पाएंगे। इसी वाणी के साथ में, इसी निवेदनों के साथ में आप सबसे भी मैं निवेदन करता हूं, क्योंकि
स्वभाव है मेरा, थोड़ा देश संस्कृति को मैं अपने हृदय से जो है, जहाँ देश, जहाँ संस्कृति, जहाँ संतों की बात आती है तो मैं थोड़ा उत्साहित हो जाता हूँ, क्योंकि हमने सदैव सीखा है कि यदि आपको अपने धर्म पर चलना है, धर्म पथ पर चलना है, तो हिंसा अहिंसा सबका प्रदर्शन समय समय पर करते रहना चाहिए। और यदि मेरे बात से किसी को कोई कष्ट होगा तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कभी कभी उत्साहित हो जाने पर होता है। लेकिन इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बाड़ी पर विराम दूंगा। पुनः एक बार आप सभी के जयकारे का नाद घोष चाहूंगा। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। जोरदार तालियां।